म्हणून तुम्ही सांगा मला किती वाजता येतात, तेवढे वाजता मी पण क्लासवर येईन. बॉन्ड शिकवलं होतं, म्हणजे पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. माझ्याजवळचं ते स्टँड जे होतं, ते थोडंसं ज्याचं होतं त्याने घेऊन गेलं. आता 1-2 दिवस मला कागदावर शिकवावं लागेल. नंतर मी करतो व्यवस्था बोर्डची बरोबर, पुन्हा मागच्या सारखीच काय. तर आता आपल्याला पाहायचं आहे पोलॅरिटी ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. पोलॅरिटी ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. ओके. सो किंवा यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे, इसको हमने बोला है पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड. पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड. ओके. पोलार कोवैलेंट बॉन्ड. आता पोलैरिटी समझने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझना बहुत जरूरी है, जिसका मैंने इसके पहले भी 2-3 बार बताया हुआ है. इलेक्ट्रो निगेटिविटी ये समझने आवश्यक है. ठीक है. अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने इसके पहले बोला है तुम लोगों को कि किसी भी एटम की, भाई यहां पे पहले लिख देता हूं, टेंडेंसी ऑफ an atom tendency of an atom to pull इलेक्ट्रॉन पेयर, पण कोणती? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर. हे शब्द महत्वाचे आहे. बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स itself कॉल्ड ॲज काय म्हटलं होतं आपण त्याला? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. बरोबर आहे. आता ही भरपूर वेळा झाली डेफिनेशन, 5-6 वेळा झाली माझ्याकडून लिहून, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ओके. तर पुन्हा एकदा जे नवीन स्टुडंट आहे त्यांच्याकरता सांगून देतो, किंवा जे विसरले असेल त्यांच्याकरता सांगून देतो. जसं आता अब ये जो HCl है, इसमें हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ओके. ठीक है. अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. हाइड्रोजन को भी 1 की आवश्यकता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए. दैट्स व्हाई दे शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये जो पेयर है ना, इसे हम 2 नाम दे सकते हैं. एक तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. या फिर उसी को हम नाम दे सकते हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्डेड का बरं? कारण की याच्यामुळे काय बनणार आहे, या इलेक्ट्रॉनमुळे काय बनणार आहे? बॉन्ड बनते, म्हणून याला बॉन्डेड म्हणायचं, किंवा ती 2 एटमच्या मध्ये शेअर झालेली आहे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये जो शेयर्ड पेयर है, इसे अपने तरफ खींचने की किसी भी एटम की जो टेंडेंसी रहती है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ओके. अभी ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कंसेप्ट, सबसे पहले ये तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी proposed by Linus Pauling. लिनस पॉलिंग, PAULING है क्या? लिनस एनीवेस, लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये कंसेप्ट बताया हुआ है. इट इज ही वॉज कॉल्ड, किंवा ही इज कॉल्ड, इजी म्हणू शकतो, आजही म्हटलं जाते, इज कॉल्ड फादर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है. इन 1932. ये अब एमसीक्यू का एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिल गया, नाम आ गया तुम्हारे पास. ठीक है. सो लिनस पॉलिंग नावाचे जे साइंटिस्ट होते त्यांनी हा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केला होता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है. और वो इंट्रोड्यूस कब किया था उन्होंने? जब उन्होंने फ्लोरीन का स्टडी किए थे. फ्लोरीन का स्टडी करते करते उनको ये कंसेप्ट ध्यान में आया, और उसके बारे में फिर उन्होंने उसको सब एक्सप्लेन किया. ओके. सो अभी हम लोग जा रहे हैं. अब जैसे ध्यान में रखना कि अगर 2 सेम एटम है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, या क्लोरीन क्लोरीन है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आप लोगों को पता है 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. अच्छे सुन लो, लास्ट टाइम है. अभी आज के दिन मैं ये लेसन पढ़ा रहा हूं, कल से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूं. ठीक है. उसीलिए मुझे सब हिसाब किताब करना है. अब देखो, हर क्लोरीन को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दोनों एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड. दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और ये जो है, ये इधर, ये जो है इसको भी हम वैसे बोलेंगे. ठीक है, अब ध्यान में ये लाने की जरूरत है कि ये दोनों देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है. अगर सेम एटम है तो फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है. इसलिए ऐसा जो भी बॉन्ड रहेगा जो दो सेम एटम में बनेगा, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का बॉन्डिंग, क्लोरीन के साथ में क्लोरीन का बॉन्डिंग, ये जो बॉन्ड है ना, ये कभी भी एक तरफ शिफ्ट नहीं होते. ये दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन है इसका, इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे दोनों से. इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, अभी ये तो हो गया नॉन पोलर. अगर दोनों के बीच में सेम है तो वो नॉन पोलर रहेगा, मतलब वो किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है. ओके, लेकिन वही अगर मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एग्जांपल दूं, ठीक है, अब सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता कैसे है वो भी देख लो. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में वापस से 7 इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन फैमिली का ये, वो इसकी फैमिली का है क्लोरीन के. ठीक है, सो अभी देखो, ये हो गया हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लोरीन के. अभी देखो दोनों का इक्वल शेयरिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द फ्लोरीन. ओके, और अभी ये है, अब इसमें क्या है, H और F के बीच में जो बॉन्ड बना है, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन. ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है. ठीक है, और इसीलिए फिर ये जो है फ्लोरीन, उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है, मैंने इसके पहले बोला है, और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आता है. आठवते का की क्लियर पुन्हा सांगू. हे डेल वगैरे चार्जेस, पार्शियल चार्जेस आठवतात काय? हो पक्क? यस सर. हो हाँ, सर. ओके, चला, वेरी गुड. बस तेवढं आठवलं म्हणजे ते बरं राहते थोडंसं. सो अब देखो, अब ये जो है, ये हाइड्रोजन जो है उसके, उस पे डेल पॉझिटिव्ह, क्योंकि उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर गए, फ्लोरीनने खींच लिया उसको. फ्लोरीनने काय केलं, ओढून घेतलं. हे जे बॉन्डेड पेयर आहे, पहा, ही जी पेयर है ना, ये पेयर क्या होती, फ्लोरीन की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती, क्योंकि फ्लोरीन उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है, खींच लेता है, और इसीलिए वो फ्लोरीन की तरफ चली जाती है. करके हाइड्रोजन पे थोड़ा सा हाइड्रोजन का लॉस है उसमें, इसलिए उस पर डेल पॉझिटिव्ह और ये डेल निगेटिव्ह. डेल असं काढायचं असं. ठीक आहे, इंग्लिश मधल्या 8चा जर इकडचा साईड काढून टाकला तर डेल बनते. डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन पुल करता है, खींचता है, उस पे निगेटिव चार्ज, डेल निगेटिव, और जिसके तरफ से खींच रहा है उस पे डेल पॉजिटिव. इतना ध्यान में रखना है. ओके देन, अभी ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज एक्चुअल कोवैलेंट बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है. लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ क्या हुआ है, उस पे चार्जेस भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डेल पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल बोलेंगे उसको हम, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव चार्जेस. पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव चार्जेस वहां पे डेवलप हो गए. फिर ऐसा जो बॉन्ड रहता है जो एक्चुअल में कोवैलेंट रहता है, इट इज बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि शेयरिंग इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक्चुअली इट इज अ covalent bond, but it possess some partial charges. ओके, तो ये जो पार्शियल चार्जेस अगर कोवैलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं तो उसी को बोला जाता है पोलार बॉन्ड. इट इज कॉल्ड एज पोलार बॉन्ड. ओके, सो मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं पोलार बॉन्ड की. पोलार बॉन्ड. ओके, सो पोलार बॉन्ड में देखो क्या है, द पोलार बॉन्ड मीन्स कौन सा बॉन्ड है एक्चुअल में, द covalent bond, the covalent bond which
possesses, which possesses, ठीक है, which possesses partial ionic characters, ionic characters म्हणू आपण त्याला, partial ionic characters, या फिर उसको हम बोलेंगे which possess partial charges, ऐसा भी बोल सकते हैं, partial charges, okay, called as polar covalent bond, polar covalent bond, उसी को हम बोलेंगे polar covalent bond। देखो डेफिनेशन क्या हो गई, the covalent bond which possess partial ionic characters or partial charges called as polar covalent bond, okay then। अब ये जो पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा। जैसे ये जो HF है, देखो इधर मेरी तरफ बताता हूं, ये जो HF है, ठीक है, HF, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो एक्चुअल में 3.98 है, 3.98 एक्चुअल है नंबर, ठीक है, म्हणून त्याला आपण 4 कंसीडर करतो, इट इज नियरली इक्वल टू 4, तो उसको हम 4 कंसीडर करते, क्या झालं, हाँ। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, अब इधर ध्यान दो अच्छे से, अब ये जो हाइड्रोजन है, अब अभी तक जो हमने पढ़ा है पिछले साल तक, तो सारे टेक्स्ट बुक में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो लिखी हुई है 2.1, 2.1 इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन, ओके। लेकिन अभी अभी 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले एक दो जगह पे मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.2 है, ठीक है। मतलब पहले जो बताई गई थी वो थोड़ा रॉन्ग थी, ऐसा बोलना है उनका। अभी जो बताया उन्होंने इट इज करेक्ट, 2.2। सो ये पुराने किताबों में था, पुराने टेक्स्ट बुक में था, सब तरफ यही था लिखा हुआ 2.1। हमने भी पढ़े 2.1 ही पढ़े, अभी तक हमने पढ़ा है वो भी 2.1 पढ़ा है। लेकिन अभी न्यू आर्टिकल जो आते हैं, तो न्यू आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, या फिर 2.2 यूनिट उसको हम बोल सकते। अब देखो, चलो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब इधर ध्यान दो, अब इसको अगर 4 भी कंसिडर किए और इसको 2.2 कंसिडर किए, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में अभी तक भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को बता दिया, हम फिलहाल में यही कंसिडर करेंगे। तो इनमें डिफरेंस देखो, 4 माइनस 1.2.2, 2.1 पकड़ लो, इट इज इक्वल टू 1.9 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। इट इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है 1.9 का। सो ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर रहेगा तो ही क्या होता है कि बॉन्ड एक तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है, ऐसे उसको ऐसे ही बताना पड़ता, ठीक है। बॉन्ड जो है एक तरफ शिफ्ट होता है। अब जो ये जो एरो हम बता रहे हैं ना बॉन्ड के बीच में, एरो जो है एट द मिडल ऑफ द बॉन्ड होता है, और उसके बाद में जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसके तरफ वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, इधर ध्यान दो, मैं तुम लोगों को 2 मिनट में बताता हूं। जैसे मैंने NaCl लिखा, मैं हमेशा NaCl ही लिखूंगा, ClNa नहीं लिखूंगा मैं कभी, ठीक है। H2O लिखूंगा, वो H2 नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऐसा नसते थे, ओके। अभी KCl लिखूंगा तो Cl के नहीं लिख सकता मैं, इट इज रॉन्ग, ये सारे रॉन्ग है, ठीक है। ये करेक्ट है, ये वाले जो है ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो कभी भी ध्यान में रखना, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहती है वो लेफ्ट साइड में होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहती है वो राइट साइड में रहता है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, अब जैसे ये फॉर्मूला है, इधर ध्यान दो, MgFCl, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूंगा MgClF। अब ये दोनों में से ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये जो है ये रॉन्ग है, MgFCl जो मैंने लिखा इट इज रॉन्ग। और उसी को देखो मैंने ऐसे लिखा MgClF,
सो ये वाला जो है ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए वो सबसे लेफ्ट में होना मुझे वो है, दोनों में है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन एफ इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, इसलिए बाद में एमजी के बाद में नंबर किसका आएगा, सीएल का, और बाद में लास्ट में नंबर आएगा एफ का। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब जाते हैं, लेफ्ट से राइट के तरफ जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो जैसे आई और एफ का लिखना है मुझे, आई एफ 7 कंपाउंड रहता है, तो ये आई एफ 7 ऐसा लिखूंगा मैं, एफ 7 आई ऐसा नहीं लिख सकता, इट इज रॉन्ग। आई बात समझ लक्षात आला का तुमच्या पटकन आहे? यस सर। हाँ चला, यस सर। ओके ओके, सो आता लक्षात ठेवायचं। फिर ये चलो अपनी इस पे आ जाता मैं पटापट जल्दी जल्दी, गळा दुखत आहे पुन्हा। हा जो फ्लोरीन आहे, फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, ते सांगितली मी तुम्हाला, एक्झॅक्ट पण सांगितली ना, 3.98 इट इज इक्वल टू 4 यूनिट, ओके, इट इज इक्वल टू क्या, 4 यूनिट। और ये जो बॉन्ड रहता है ये हो गया तुम्हारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब लास्ट टाइम आहे, याच्यानंतर नाही शिकवणार मी, ये फाइनल आहे, ओके। सो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो कोवैलेंट होना चाहिए बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होना चाहिए। सेकेंडली कि वो जो एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट हो रहे हैं, वो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है, जैसे ये यहां पे है। अब यहां पे देखो एच एच और सीएल सीएल जो है, इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स नाही आहे, म्हणून हा पोलार बॉन्ड असू शकत नाही, म्हणून त्याला आपण म्हटलं नॉन पोलार कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अब ये जो है ये हो गया पोलार, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। चलो अभी नेक्स्ट मुझे बताना है तुम लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायपोल मोमेंट, ओके। इसके बारे में इंफॉर्मेशन उद्यापासून मी नवीन लेसन सुरू करणार आहे, ही गोष्ट फिक्स आहे, डायपोल मोमेंट, म्हणून आज क्लासवर येऊन जायचं अमरावतीच्या पोरांनी। डायपोल मोमेंट आणि ऑर्गॅनिक सुरू करणार आहे बेसिक पासून। याला म्यूने रिप्रेझेंट करतात, असं म्यू म्हणतो याला आपण, म्यू याचा काढायचा आहे बा, ठीक आहे, याला कट केला, याचा असा काढायचा, इट इज अ म्यू, ओके। सो डायपोल मोमेंट जो है उसको म्यू बोलते हैं। भाई डायपोल मोमेंट क्या रहता है, तो ध्यान में रखना, डायपोल मोमेंट जो रहता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे आधारित है, ओके। इट इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, रिलेटेड है उससे, बताता हूं मैं कैसे रहता है। अब जैसे देखो इधर ध्यान दो, अब ये जो एच और एफ है, एच और एफ, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये भी हमने अभी पढ़ लिए, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमने पढ़ लिए। मतलब ये जो है ना, इसको कंसीडर करो तुम क्या, इसको कंसीडर करो तुम पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर इसको कंसीडर करो, और इसको कंसीडर करो निगेटिव सेंटर, ओके। ये पॉजिटिव सेंटर और ये निगेटिव सेंटर, इज दैट क्लियर, ठीक है। अभी आगे हम जाएंगे। अब डायपोल मोमेंट जो रहता है वो रहता क्या है, डायपोल मोमेंट जो रहता है वो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट किसका, तो ये जो चार्जेस है ना, चार्जेस, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं, ये चार्जेस का प्रोडक्ट,
किसके साथ में? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इसके साथ में। तो ये दो जो सेंटर मैंने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। तो अब ये चार्जेस जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, और डिस्टेंस जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो म्यू इक्वल टू Q इंटू R। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द यूनिट ऑफ म्यू, यूनिट। ठीक है, यहां पे मैं लिख के रख रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो अच्छे से। Q जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कुलम, कुलम में रहता हूं, ठीक है। और उसके बाद में R इज द डिस्टेंस, R इज द डिस्टेंस किसमें का? बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। ओके, सो अभी देखो, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज को हम लिखेंगे कुलम में। तो एक कुलम मतलब C मल्टीप्लाइड बाय, अब R है तो डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हम लोगों को जो होना चार्ज ऍटम लहान लहान आहे म्हणून सेंटीमीटर मध्ये घ्यायचं. कशात घ्यायचं? सेंटीमीटर मध्ये, ठीक है। तो कुलम इंटू सेंटीमीटर। अब ये जो कुलम इंटू सेंटीमीटर है इसी को बोला जाता है डीबे। क्या बोला जाता है? सो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज डीबे। काय म्हणायचं त्याला? डीबे म्हणायचं. अँड वन और डीबे इज द प्रोडक्ट ऑफ, डीबे इज द प्रोडक्ट ऑफ कुलम मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। सीएम म्हणजे कोण? सेंटीमीटर, ठीक आहे। आणि किंवा आता कसं आहे की याचं जे एसआई यूनिट आहे, एसआई यूनिट जो है वो डिस्टेंस का मीटर है, ठीक है। अब लेकिन कैसा है, एटम छोटे रहते तो इसलिए ठीक है, इसको मीटर कर लो फिलहाल में, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते आएंगे, ठीक है। सो कुलम इंटू मीटर, कुलम इंटू मीटर। सो अब ये 1 डीबी इक्वल टू हम लोगों को लिखना है 1 डीबी इक्वल टू 3.3564 into 10 raised to the power minus 20, minus 20 30 अरे पावर थी वेतन -30. -30, ठीक है, कुलाम इंटू मीटर। ते करायचं, हे पहा नंबर आहे 1 डीबी इक्वल टू एवढे कुलाम इंटू मीटर, ठीक आहे। हा तो नंबर लक्षात ठेवायचा। तर त्या डायपोल मोमेंटचं युनिट काय झालं? डीबी झालं। ओके, DEBY। अभी इधर ध्यान दो, ये जो डायपोल मोमेंट है ये डिपेंड किस पे और कैसा है। अभी देखो इधर ध्यान दो मेरी तरफ। अब जैसे मैंने HF लिखा था, HF, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होता है ऐसे, और अब डायपोल मोमेंट बताने के लिए उसको हम इस एरो को थोड़ा सा ऐसा टेल में ऐसी लाइन कर देंगे, ठीक आहे। हे नाही केलं तरी चालते, अरे फालतूच्या गोष्टी आहे सगळ्या, ठीक आहे ना। सरळ सरळ असते ते असं, आणि याला हे नाहीच नव्हतं, हे आता कसं आहे ते नवीन नवीन काहीतरी करत राहायचं असा हिशोब आहे तो, नाही काही गरज नसते त्या गोष्टीची, ठीक है। आता पहा, अब ये इधर ही शिफ्ट होता है ये बॉन्ड, तो इसलिए ये नेचुरली डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट रहेगा, जो भी रहेगा वो कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला कंपाउंड है एखादा BeCl2 है, तो BeCl2 जो है वो लीनियर शेप का है, क्योंकि शेप अफेक्ट करता है, शेप अफेक्ट करता है, और लोन पेयर अफेक्ट करती है डायपोल मोमेंट पे। तो ये BeCl2, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता ऐसे, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता ऐसे,
दोनों की शिफ्टिंग डायरेक्शन देखो कैसी है, अपोजिट है, बरोबर है। और अपोजिट होने के कारण दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल करते हैं, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या करते हैं, कैंसल करते हैं, क्योंकि ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसल होता है। इसलिए डायपोल मोमेंट जो है फॉर BeCl2 इक्वल टू 0। ठीक है, डायपोल मोमेंट फॉर BeCl2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये Be और Cl का जो बॉन्ड है ये इधर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ये इधर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, दोनों के इफेक्ट अलग अलग है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एटम सेम है तो इफेक्ट सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और इसीलिए क्या होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। वेक्टर सम माहिती आहे ना तुम्हाला, वेक्टर सम माहिती आहे का, वेक्टर यस सर। वेक्टर सम माहिती है ना। हो Yes, sir. हाँ, अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये BeCl का जो बॉन्ड है, ये जो चार्जेस रहेंगे ये दोनों पे सेम रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कैसा हो गया, +5 -5 के जैसा हो गया ना, +5 -5 इक्वल टू 0। ठीक आहे ना, असं झालं ते। बरं असो, थोडंसं पुस्तक वाचलं की तुमच्या लक्षात येऊन जाईल, वेक्टर सम मध्ये येऊन जाते। आता ये तो झालं शेप बद्दल, शेप वर डिपेंड असते। ठीक है, अभी मैं लोन पेयर का बताता हूं। लोन पेयर में इतना ध्यान में रखना कि जितनी लोन पेयर ज्यादा रहेंगी उतना डायपोल मोमेंट भी ज्यादा रहता, जितनी लोन पेयर ज्यादा उतने डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। जैसे NH3 है, NH3 असा आहे, NH3 च्यावर एकच लोन पेयर आहे, तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी, हायब्रिडायझेशन मध्ये शिकवलेलं आहे। ओके, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। उसके बाद में H2O है, H2O में 2 लोन पेयर है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, हे लोन पेयर आहे अशा। आता इकडे काय होते, हा बॉन्ड इकडे ओढला जाते, ऐसे शिफ्ट होता है। अब अमोनिया से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा वाटर का, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक आहे, 2 लोन पेयर आहे म्हणून त्याचं डायपोल मोमेंट काय राहील, जास्त राहील, आणि अमोनियाचं कमी राहील। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, अब लास्ट Yes, पार्ट sir. एक बताता हूँ, क्योंकि 2 ही मिनट बचे हुए हैं। लास्ट पार्ट एक बता देता हूँ तुम लोगों को। जैसे अब NH3 है, अब यहीं पे देखो, यहीं पे उसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ये वाटर छोड़ दो। और दूसरा NF3 है, NF3 F, और ये भी F, और इस पे भी एक लोन पेयर है, ये ऐसी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन, इधर ध्यान दो, नाइट्रोजन बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ, और लोन पेयर की भी डायरेक्शन वही रहेंगी, लोन पेयर ही त्याचीच आहे, बरोबर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कैसा है उल्टा, ये नाइट्रोजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जा रहा है, इसलिए फ्लोरीन अपनी तरफ बॉन्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, और लोन पेयर की डायरेक्शन ये वो नाइट्रोजन की है, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये इधर शिफ्ट हो रही, मतलब डायरेक्शन क्या हो रही, अपोजिट हो रही, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, जितना हो सके उतना कैंसिल करेंगी। इसलिए अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एडिशन है, इथं पण एडिशन आहे, डायरेक्शन सेम आहे म्हणून एडिशन आहे, म्हणून याची इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा और इसका डायपोल मोमेंट कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, सो ठीक है, 12 बजे 12 सवा 12 तक पहुंचो तुम लोग, और मास्क अपना अपना पहन के आना, दूर दूर खड़े रहना। ठीक आहे, आणि जे नाही आले, आता मी फक्त तिला जे लोकांचे मी मगाशी नाव घेतले तेवढे नाही आले चालते, पण बाकीच्यांनी यायचं आहे। भक्ती काळमेघ जर समजा, हा ऐका, तू प्रेझेंट बेटा, तुझं येणं होत असेल तर तू येशील। बरं एक काम कर, याच्यावर ऐकायला नाही येत, तुम्हाला कॉल करशील, भक्ती काळमेघ मला कॉल करशील, तू तुझे बाबा म्हणे बाहेर गावी आहे वगैरे असं काहीतरी होतं, म्हणून तुम्हाला कॉल करशील। ओके, चला, तर 12 पर्यंत पोहोचा। भक्ती काळमेघ मला कॉल कर। बडनेरा वगैरे वाले नाही यायचे आहे, बडनेरा वगैरे वाले उद्या यायचे। मला आवाज नाही येत तुमचा, जे काही मुलगी बोलली मला क्लिअरली ऐकायला नाही आलं, म्हणून मी अंदाजे बोलतोय।
बडनेरावाल्यांना आज यायचं नाही आहे. बडनेरावाल्यांना मी नंतर बोलवणार आहे, उद्या किंवा परवा. आज अमरावतीच्या पोरांनी यायचं आहे. 12 ते 12:15च्या मधात पोहोचा, 12:15 पर्यंत पोहोचा. ओके. पॅरेंट्सला आणायचं आहे का? हा, ज्यालाही कोणाला बोला आणायचं आहे का? कॉल करा. ज्यांना